क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मानव में होने वाले गुणसूत्री विकार, जो किस क्लास का टॉपिक है? 12th क्लास बायोलॉजी का। किस चैप्टर का है वो आप अंडरस्टूड हो गए, देख लेना, ठीक है। अब देखो, इसमें मानव में होने वाले गुणसूत्री विकार में दो तरह के विकार हैं। एक होता है दैहिक गुणसूत्र में कमी या अधिकता की वजह से, और दूसरा क्या होता है लैंगिक गुणसूत्र में। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं दैहिक गुणसूत्र में कमी या अधिकता की वजह से होने वाले रोग या सिंड्रोम या विकार, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? मानव में होने वाले गुणसूत्री विकार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, अब देखो सबसे पहला क्या है? दैहिक गुणसूत्रों में विकार, ठीक है। अब दैहिक गुणसूत्रों में विकार की वजह से होने वाले रोग, सबसे पहला आता है आपका डाउन सिंड्रोम, या इसी को क्या बोला जाता है? मंगोलियन जड़ता। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। मैक्सिमम हर साल ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होता है, ठीक है। आप किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें पूछा जाएगा। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम या मंगोलियन जड़ता, इसकी खोज किसने की? लैंगी नाम नहीं है, आगे भी बता रही हूँ, डाउन में, ठीक है। कब की? 1866 में, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है? जो 21वें जोड़ी का गुणसूत्र होता है, आपको पता है कि जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। बाकी जो 30वां जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो ये जो रोग होता है ये दैहिक गुणसूत्र की में अधिकता की वजह से होने वाला रोग है। तो जो आपका ये रोग है ये 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र एक अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टोटल अगर 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे तो उसमें एक अधिक हो जाएगा, मतलब टोटल 30 गुणसूत्र हो जाएंगे। और जो लैंगिक और ये दैहिक गुणसूत्र हैं उनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 47। अब इसकी वजह से जो बच्चा उत्पन्न होता, अब ये जो गुणसूत्र है यही किसमें जाएंगे? माता पिता से बच्चों में, ठीक है। तो जब यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो गई गर्भधारण के समय, तो ये इससे फिर क्या हो रहा है? आगे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा उत्पन्न होगा उसमें क्या होगा? देखो, उसका जो मस्तिष्क होता है वो चौड़ा, उंगलियां फूली हुई छोटी, जीभ खुरदुरी, होंठ बाहर निकला, मंद बुद्धि, मतलब सोचने समझने की ज्यादा क्षमता नहीं, हाइट बिल्कुल कम, ये इनके लक्षण होते हैं। लगभग 50% जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो अपना 5 साल पूरा करने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते। कुछ ही बच्चे हैं जिनको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया, बहुत अच्छी देखभाल मिल गई, तो वो थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ अग्रसर होते हैं। नहीं तो 50% या 60% बच्चे 5 साल होने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इसको मंगोलियन जड़ता भी बोला जाता है क्योंकि इनके शरीर की बनावट वो मंगोलों जैसी होती है, ठीक है। अब दूसरी आपके दैहिक, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो डाउन सिंड्रोम है ये एक कौन सा रोग है? एकाधी सूत्रता रोग भी बोलते हैं इसे, एकाधी सूत्रता रोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है और वो भी 21वें जोड़ी का गुणसूत्र, ठीक है। अब दूसरा जल्दी से हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा आपका
पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम नहीं, वो पटाने वाला सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो 13वें जोड़ी का गुणसूत्र है, ठीक है, वो गुणसूत्र क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाता है। ये भी क्या है, 13वें जोड़ी का गुणसूत्र एक देह गुणसूत्र है। अब इसकी संख्या क्या हो जाएगी, एक ज्यादा। तो टोटल जो गुणसूत्र की काउंटिंग होगी उसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, नॉर्मली तो कितने रहते हैं 46, लेकिन वैसे कितने हो जाएंगे 47, ठीक है। तो ये भी एकाध सूत्रता से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो बच्चा होता है, बच्चा मंदबुद्धि होगा, उसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल मतलब हाइट वगैरह सब कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है, सिर बड़ा, इंद्रियां छोटी, फूली हुई, ठीक है। अब इस गुणसूत्र में इस गुणसूत्र की अधिकता की वजह से एक थोड़ा इसमें जो लक्षण है वो ज्यादा उभर के आता है। जो बच्चा होता है पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित, उसकी जो नाक होती है वो थोड़ी चोंच जैसी, चोंच मतलब जैसे पक्षियों की चोंच होती है वैसे थोड़ी नुकीली चोंच जैसी नाक होती है। दूसरा क्या, इनको मतलब सबसे ज्यादा इनके हृदय और किडनी में प्रॉब्लम होती है, उससे संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चा है ये लगभग 3 से 4 महीने तक ही जीवित रहता है, 3 से 4 महीने तक ही जीवित रहता है, ठीक है। इतना क्लियर है? कुछ पूछना हो इसमें तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कौन सा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अधिकता की वजह से, यहां पे लिख देती हूं मैं, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अधिकता की वजह से, ठीक है। फिर आपका तीसरा जो है वो कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड, जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम में ये 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अधिकता से, ठीक है। यहाँ पे जो 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र है एक ज्यादा हो जाता है, और जो ये XX गुणसूत्र है 2 की जगह ये कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। सब में जो XX गुणसूत्र है वो कितना हो जाएगा, इन सब में 3, इसमें भी कितना, 3, ठीक है। अब टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो लैंगिक गुणसूत्र है वो कितने हो गए, वो दैहिक गुणसूत्र है वो कितने हो गए, 45, वैसे कितने होते हैं 44, यहाँ पे कितने हो गए 45 है, और 2 लिंग गुणसूत्र टोटल कितने हो गए 47, ठीक है। अच्छा ये वाला जो गुणसूत्र है, अच्छा ये वाली जो बीमारी है ये मैक्सिमम मादाओं में या फीमेल में देखने को मिलती है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो मैक्सिमम मादा या फीमेल में देखने को मिलती है गुणसूत्र की कमी अधिकता की वजह से, तो वो आपका कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम की वजह से, पटाऊ सिंड्रोम, इसके बीच के भी लक्षण पूछे जा सकते हैं, जैसे नाक चोंच जैसे जिसमें हो जाती है वो कौन सा सिंड्रोम है, तो वो कौन सा है आपका पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम, मादाओं में होने वाली बीमारी जो सिंड्रोम है वो कौन सा है, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें भी वही छोटा अंगूठा, मस्तिष्क चौड़ा, ठीक है, सिर बड़ा, बाकी जो ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, छोटे, मंदबुद्धि, ठीक है, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता, ठीक है। और इनके जीवित रहने का जो टाइम है ये लगभग 6 महीने तक ही जीवित रह पाते हैं, ओके। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका कौन सा है, चलो इसमें लिख देते हैं नीचे, यहाँ समझ में आ जाएगा ना। तो आपका कौन सा है, पटाऊ, ना क्राई टू डू चैट, क्राई डू
भागों में बटा जाता है। तो जो पांचवी जोड़ी का गुणसूत्र है उसकी एक भुजा क्या हो जाएगी, गायब। ठीक है, रहेगा तो वो, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन हो, एक भुजा क्या हो जाएगी, गायब। तो इस वजह से होने वाला जो रोग है इसमें क्या होता है, बच्चा जब रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। किस सिंड्रोम में बिल्ली के रोने जैसी आवाज, मतलब बच्चे के रोने की आवाज बिल्ली जैसी आती है, तो आपका क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इसमें टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, लेकिन एक भुजा के विलोपन के कारण इसे एक न्यून सूत्रता रोग भी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सिंड्रोम हैं, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ये सभी दैहिक गुणसूत्रों में अधिकता की वजह से होते हैं। बस आपका क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, इसमें एक भुजा के विलोपन के कारण ये रोग होता है, जिस वजह से इसको एक न्यून सूत्रता बोलते हैं। बाकी जो भी हैं वो आपके दैहिक गुणसूत्रों में अधिकता की वजह से होते हैं। ये आपको जो डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक नहीं, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र एक बढ़ जाता है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी का, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी का। तो इस तरह के जब अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा। बीच से भी पूछा जा सकता है कि नाक चोंच जैसी किसमें होती है, तो पटाउ में। ठीक है, एडवर्ड में क्या होता है, एडवर्ड में मतलब मादाओं में होने वाली सिंड्रोम कौन सी है, एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो शारीरिक बनावट होती है वो मंगोलों जैसी हो जाती है। और आपका क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ये हमने आपको बताई दिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार में दैहिक गुणसूत्रों में कमी या अधिकता की वजह से होने वाले रोग। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप कमेंट करिएगा। हम आगे जो लैंगिक गुणसूत्र में कमी या अधिकता से होने वाले रोग हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।